हाय, मैं हूँ एलिस और मैं हूँ रॉचेस्टर, न्यूयॉर्क से। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। लोग कहते हैं ना कि जब अपने सच्चे प्यार से मिलो तो समय रुक जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है। मेरे डैड तो कुछ और ही कहते थे। प्यार में ऐसा लगता है जैसे दिल के अंदर ढेरों पटाखे फूट रहे हो। ये तो खतरनाक लगता है। ओह हनी, ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है। डैड हमेशा बताते कि वो मेरी मॉम से कैसे मिले। वो सबवे पर गाना बजा रहे थे और जब मॉम आई तो उनके दिल में पटाखे फूटने लगे और प्यार हो गया। मेरी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हमारी दुनिया बदल गई। मेरी मॉम एक बहुत बड़ी वकील थी और मेरे डैड मेरे स्कूल में म्यूजिक सिखाते थे। डैड की तरह मुझे भी म्यूजिक से प्यार था, पर मुझे गाना नहीं पसंद था, तो मैंने मॉम के वकीलों वाले पैंतरे अपनाकर उनसे ड्रम किट खरीदवा ली। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन सब बदल गया जब मैं 12 साल की हुई। मॉम को एक बड़ा केस मिला और वो घंटों बिजी रहने लगी। उनके पास किसी और चीज के लिए टाइम नहीं था, मेरे लिए भी नहीं। महीनों मैंने कोशिश की कि वो मुझे नोटिस करें, पर जवाब हमेशा एक ही होता, अभी नहीं, मैं बिजी हूँ एलिस। ऑफ कोर्स इससे मेरे पेरेंट्स के बीच लड़ाई भी होने लगी। रात में जब उन्हें लगता कि मैं सो चुकी हूँ तो वो किचन में लड़ते। फिर एक रात वो चली गयी, न कुछ बताया न समझाया, गुड बाय लेटर भी नहीं लिखा। ये बहुत मुश्किल समय था, पर मेरे डैड और मैं हमेशा साथ थे। जैसे जैसे समय बीता हमें थोड़ा ठीक भी लगने लगा। इस सब के बाद भी मैंने सच्चे प्यार में अपना विश्वास नहीं खोया। जिस फीलिंग के बारे में मेरे डैड बताते थे, उस फीलिंग का मैं उत्सुकता से इंतजार करती। जब मैं 16 साल की हुई तो प्यार के वो पटाखे मैंने पास से महसूस किए। मैं घर पे अंडा बना रही थी कि कुछ बदमाश बच्चे बार बार घर की घंटी बजाकर वहाँ से भाग जाते। मेरा तो खून खौल रहा था, तो मैंने सोचा अगली घंटी पर उन्हें सबक सिखाऊंगी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और उनके मुंह पर अंडा दे मारा, पर वो तो लूक निकला। मेरे डैड से वो गिटार सीखने आता था। वो हमारे स्कूल का काफी पॉपुलर, ड्रीमी और काफी फनी लड़का था। अरे नहीं, ये अंडा, बड़े लकी हो तुम, तुम्हें डैड के ट्यूशन में डिस्काउंट मिलेगा। मैंने फटाफट ये झूठ बोला, पर वो तो मुझे हैरानी से देखता ही रहा। और फिर ये हुआ, बिजली के झटके की तरह लगा उसे, बिल्कुल वैसा जैसे डैड ने बताया था। पटाखे, बिजली, सब कुछ। हाय एलिस, आई लव यू। पर अजीब बात यह है कि मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। हालांकि उस दिन के बाद से लूक ने ठान लिया कि मेरा दिल जीत कर ही रहेगा, और मैं कोशिश करती रहती मना करने की, बिना उसका दिल दुखाए। तुम्हारे लिए फूल है सुंदरी। मधुमक्खी, इसमें मधुमक्खी है। तुम्हारे लिए ब्राउनी बनाई। थैंक्स, पर मुझे सब्जियां खाना पसंद है। वो मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर गया। मैंने चक्कर आने का नाटक किया जब वो मुझे झूले पर किस करने वाला था, और फिर उसने मेरे डैड से शादी के लिए मेरा हाथ मांगा। तो क्या कहती हो? उससे कहो बदले में लगेंगी 4 भेड़, 5 गाय और 1 यूनिकॉर्न भी। पर ल्यूक ने हार नहीं मानी और एक दिन उसने हद कर दी। मेरी बालकनी में खड़े होकर वो गाना गाने लगा, वही गाना जो मेरे डैड ने गाकर मेरी मॉम को पटाया था। और कसम से पूरा समय डैड उसकी मदद कर रहे थे। फिर उसने बड़ा सवाल पूछा, क्या मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? लूक, तुम अच्छे हो, पर हाँ सही है। मैं, ये एक लव स्टोरी है बेबी, बस हाँ कह दो। जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, लूक से प्यार कैसे नहीं कर सकती। वो तो परफेक्ट लड़का लगता है, और आप सही भी हो। उसमें वो सब कुछ है जो मैं चाह सकती हूँ। उसने टेलर स्विफ्ट की लाइन भी बोली, तो मैंने सोचा एक मौका दे देती हूँ, शायद धीरे धीरे दिल के पटाखे बजेंगे। ठीक है, बनूंगी। कुछ महीनों बाद सब ठीक चल रहा था। वो एक अच्छा बॉयफ्रेंड था और मुझे उसकी परवाह थी। एक दिन हम पहाड़ चढ़ रहे थे कि मेरा पैर कुछ पत्थरों से टकरा गया। मैं गिरने ही वाली थी कि लूक ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बचा लिया। क्या तुम ठीक हो? मैंने हाँ कहा। उस वक्त सूरज की रोशनी में वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। आगे बढ़कर उसने मुझे किस किया। ऐसा लग रहा था सीधे किसी मूवी से ये सीन निकला है। चलो यार, देख रहे हो ना, मैंने कोशिश की, पर मुझे कुछ फील हो ही नहीं रहा था। जब तक हम पहाड़ के ऊपर पहुँचे, मैंने सोचा चीजें खत्म करते हैं। लूक को कोई ऐसा मिलना चाहिए जो उसे वाकई प्यार करे। थोड़ा रुककर मैंने हिम्मत जुटाई ताकि उसे अपने दिल की बात बता सकूं। लेकिन जब मैंने मुड़कर उसे देखा तो वो रो रहा था। एलिस, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ लूक। मुझे खुशी है कि हम साथ हैं। मैं एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश कब से कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने उसे कस के गले लगाया। अब उसका दिल कैसे तोड़ सकती थी। मुझे नया प्लान सोचना होगा ब्रेकअप करने का, बिना उसका दिल तोड़े। और फिर मुझे आया एक आइडिया। मुझे अपने बॉयफ्रेंड के लिए एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढनी होगी। हाँ, कहना आसान है, करना मुश्किल। लूक के लिए परफेक्ट लड़की ढूंढ पाना एक मुश्किल काम होगा। बोलिंग एली में मैंने उसे सारा से मिलवाया, लेकिन वो सिर्फ लूक का इस्तेमाल करना चाहती थी अपने एक्स को जलाने के लिए। ट्रिविया नाइट में क्लेयर और लूक की बहस हो गई पिज्जा टॉपिंग को लेकर। उसके बाद उनकी नहीं बनी। आखिर में मैं जूली को कैसे भूल सकती हूँ। जब मैंने उसे पार्टी में लूक से मिलवाया तो साफ था कि उसे मुझ में इंटरेस्ट था, लूक में नहीं। लूक को बड़ा मजा आया। हाँ, उसे मेरे प्लान के बारे में नहीं पता था,
मैंने उसे कितनी लड़कियों से मिलाया ये कह के कि वो मेरी दोस्त हैं, पर किसी के लिए उसके दिल में कोई पटाखे नहीं फूटे। लूक की नजरें तो बस मुझ पर टिकी थी। अरे यार, हफ्तों नाकाम कोशिशों के बाद मैं हार मानने वाली थी, लेकिन फिर मेरे डैड की क्लास में ही लग रहा था सीधा आसमान से समाधान टपका है। बच्चों, हमारे साथ एक नई एक्सचेंज स्टूडेंट है साउथ कोरिया से। यह है मून। वो नई लड़की काफी शांत लगती थी, पर देखने में बहुत अच्छी थी। हमारी स्वागत प्रथा है, तुम्हें अपना फेवरेट गाना गाना होगा, वो भी सर के बल खड़े होकर। क्या? मून को देखकर लग रहा था कि उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया हो। मजाक कर रहा हूँ, पर चलो मजा आएगा। बताओ क्या गाना गाओगी? एक पल के लिए मून सच में सोच में पड़ गई कि यहाँ से दुम दबा के भागे, बेहोश होने का नाटक करे या डैड से लड़के गाने से मना कर दे। लव स्टोरी बाय टेलर स्विफ्ट। बिंगो, मिल गई वो लड़की जिससे मेरे बॉयफ्रेंड को एक पल में प्यार हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा खुश थी, और तो और उसकी आवाज बहुत ही प्यारी थी। ल्यूक के लिए परफेक्ट थी वो। क्लास खत्म होते ही मैं मून के पास गई। हाय, मैं हूँ एलिस, तुमने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू, बस उम्मीद है कि मैथ्स की क्लास में भी ये ना करना पड़ जाए। चिंता मत करो, जिम टीचर शायद तुम्हें स्कूल के सामने पुशअप मारने को कहे, पर उसके अलावा तो फिर तय है, मैं साउथ कोरिया वापस जा रही हूँ। उसका तो सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा था। बाय द वे, वो म्यूजिक टीचर जिन्होंने तुम्हें सबके सामने गाना गवाया, वो मेरे डैड हैं, पर उसकी सजा मुझे मत देना। अरे नहीं, वो कूल लगते हैं। वो है बस अपने अजीब तरह से। हैरानी की बात यह है कि अगर मेरा प्लान काम कर गया तो मून मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लेगी, लेकिन फिर भी हम दोनों में काफी अच्छी पटने लगी थी। नई दोस्त बनाकर मैं खुश थी, पर सबसे जरूरी बात है कि मुझे शुरू से लग रहा था ल्यूक और मून की जोड़ी तो स्वर्ग से बनकर आई है। जल्दी करना होगा अपना प्लान शुरू। वैसे मैं एक बैंड में हूँ। कभी रॉक स्टार बनने का सोचा है? रॉक स्टार क्यों नहीं, बशर्ते हमें घर के अंदर सनग्लासेस पहनने को मिले। ऑफ कोर्स, अगर कूल लगोगे नहीं तो म्यूजिक कैसे अच्छा बनाओगे? अपने मास्टर प्लान को शुरू करते हुए मैंने अपने गराज में ही एक रिहर्सल रखवाई। हमेशा की तरह लूक और मुझ में थोड़ी थोड़ी झड़प होने लगी कि अगला गाना कौन सा बजाए। लड़ाई आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी मून ने वहाँ एंट्री मारी। हाय गाइस। जब लूक ने उसे मुड़कर देखा तो उन दोनों के बीच कुछ जादुई सा होने लगा। दिल के पटाखे इतने जोरों से फूट रहे थे, मुझे लगा पड़ोसी हमारे घर में बम तो नहीं छोड़ रहे। हाय, मैं हूँ एलिस। ल्यूक। मिलकर अच्छा लगा एलिस। लूक, मैं हूँ मून। बहुत प्यारा नाम है। मून की शक्ल टमाटर सी लाल हो गई। मेरा मतलब अच्छा है, ये कोई बुरा नाम नहीं है। वो इतनी ऑकवर्ड और क्यूट थी, दोनों पेंगुइन लग रहे थे जो नाचने की कोशिश कर रहे हो। मेरे प्लान का पहला हिस्सा खत्म हुआ। अगले कुछ हफ्ते मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी नई दोस्त और अपने बॉयफ्रेंड को और करीब लाऊं। मैंने प्यारी सी पिकनिक रखी हम तीनों के लिए। मैंने पेट दर्द होने का नाटक किया ताकि वो दोनों अकेले समय बिताएं। एलिस, तुम ठीक हो? अरे नहीं, फिर से नहीं। क्या हुआ एलिस? मुझे पिकनिकाइटिस हुआ है। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। साफ है मेरा प्लान फेल हो गया। अगली बार मैं उन्हें मूवी दिखाने ले गई, एक पुरानी रोमांटिक सी मूवी। एलिस कहाँ है? वो नहीं आ रही। उसने कहा उसे सैंड्रा बुलक पसंद नहीं है। उसे सैंडी भी पसंद नहीं? ऐसा मुमकिन भी है ना? मैंने भी बिल्कुल यही कहा। उन दोनों ने साथ में मूवी देखी और पूरा समय मैं चुपके से पीछे बैठी हुई थी। एक रोमांटिक सीन में उन दोनों के कंधे पास आए, नजरों से नजरें मिली, होठ पास आने लगे। लगा परफेक्ट मोमेंट बनने वाला है, पर पॉपकॉर्न लोगी? हाँ, क्यों नहीं। अरे यार, बाय द वे, मैं सैंड्रा बुलॉक से नफरत नहीं करती हूँ। धीरे धीरे मेरे आइडियाज और बहाने खत्म हो रहे थे। मैंने एक रोमांटिक ब्रेड बनाने की क्लास की टिकट लिए और लास्ट मोमेंट पर मैंने बताया कि मुझे तो ग्लूटेन से एलर्जी है। कितनी बुद्धू हूँ मैं। कब से? अभी हुई है, मुझे बात नहीं करनी। ग्लूटेन फ्री ब्रेड बना लेते हैं। मजा नहीं आएगा, मेरे बिना ही चले जाओ। बदकिस्मती से इस झूठ को बनाए रखने के लिए मैं उन दोनों के सामने सैंडविच नहीं खा सकती थी। क्या क्या पापड़ बेलने पड़े थे मुझे। पर इतनी कोशिशों के बाद भी कुछ हो ही नहीं रहा था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, पर कोई पहला कदम नहीं ले रहा था। मैंने ठान लिया था कि एक आखिरी कोशिश करूंगी, तो मैंने रॉचेस्टर हाई फॉल्स पर एक रोमांटिक सी डेट प्लान करी। ल्यूक की पसंदीदा जगह। मैंने सीन सेट कर दिया। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। खड़े होकर अपने काम को निहार रही थी मैं। बिली आइलिश को भी ऐसे ही लगा होगा जब उसने बैड गाय गाना लिखा। पर एक फाइनल टच के बिना प्लान पूरा नहीं होता। 2 रहस्यमय लुभावने लेटर्स, एक लूक के लिए, एक मून के लिए। उस शाम वो दोनों आए ये सोचकर कि दूसरे ने डेट प्लान की है। मुझे उन दोनों को अकेला छोड़ देना चाहिए था, पर मुझे उनकी डेट देखनी थी, तो मैं पास की झाड़ी में छुपी पॉपकॉर्न और सोडा लेके। लग रहा था प्यार का इजहार करने से अब भी शर्मा रहे थे। मेरी आंख लगने ही वाली थी कि देखा मून लूक के होठों के पास जा रही थी। एक्साइटमेंट इतना तेज था, लग रहा था मेरे शरीर से लहर दौड़ रही है, खासकर मेरी एड़ी पर। मेरी एड़ी पर?
मैंने नीचे देखा तो एक रैकून मेरी एड़ी से चिपका हुआ था। घबराकर मेरी चीख ही निकल गई। बिल्कुल गलत समय पर मैं झाड़ी से निकली और उनका मोमेंट बर्बाद कर दिया। एलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय, बस टहलने निकली हूँ। झरने के पास अकेले रात को? वेल, क्या कहूँ, मुझे प्रकृति की याद आ गई। मुझे जज मत करो, इससे अच्छा बहाना नहीं मिला मुझे। एलिस जैसा दिखता है वैसा है नहीं। हम तो बस। उनके चेहरे पर शर्म साफ थी। मुझे माफ कर दो। साफ था कि उन्हें बुरा लग रहा था और मुझे तो और भी ज्यादा। सारी गलती आखिर मेरी थी। सच बताने का समय आ गया था। तुम गिल्टी फील मत करो, ये सब कुछ मैंने किया है। क्या? तुमने? हाँ, मैं देख सकती थी कि तुम दोनों के बीच एक जादुई कनेक्शन है। ये मेरा अजीब तरीका है तुम दोनों को आगे बढ़ने की परमिशन देने का। वेल, उनसे आधा सच तो कह दिया। कुछ देर के लिए लूक और मून एक दूसरे को कंफ्यूजन में देखते रहे। फिर लूक मुड़ा मुझे सुनाने के लिए, लेकिन लग रहा था जैसे अरसों बीत चुके हों। उन दोनों ने मुझे कस के गले लगा लिया। एलिस, यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा किया। तुम चाहती तो बात कर सकती थी। और मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा ना फील करने की कोशिश की। अरे माफी मत मांगो, दिल जो चाहता है वो चाहता है। तुम्हें वाकई इससे प्रॉब्लम नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। मैं जाती हूँ और तुम दोनों बैठ के अपनी डेट एंजॉय करो। मैं वहाँ से चल पड़ी, पर जाने के पहले मैं एक बार मुड़ी और देखा कि वो दोनों फाइनली किस कर रहे थे। मेरे जाने का इंतजार तो कर सकते थे। मजाक कर रही हूँ, लगे रहो। सुन के लग रहा होगा कि कहानी अब यहीं खत्म हो गई है ना? पर यकीन मानो, अभी बहुत सारे पटाखे फूटने बाकी हैं। मेरा बड़ा प्लान कामयाब हो गया था। मून लूक के लिए परफेक्ट थी और वो दोनों काफी खुश थे। हालांकि कुछ समय के बाद मुझे बहुत दुख फील होने लगा। उनके लिए मैं वाकई खुश थी, पर अकेलेपन का एहसास मुझे होने लगा था। फिर सोचा अपना सबसे बड़ा डर अपने डैड को बताऊं। डैड, अगर मेरे दिल में कभी पटाखे नहीं फूटे तो? एलिस, म्यूजिक की तरह प्यार की भी अपनी ताल होती है। तभी आएगी जब उसका समय होगा। पर यकीन करो, आज नहीं तो कल तुम्हारा समय आएगा। पर अगर मेरा दिल भी टूट गया तो, जैसे आपका टूटा माँ के जाने के बाद? हाँ, ऐसा हो सकता है। प्यार परफेक्ट नहीं होता, फिर भी हमें प्यार करना चाहिए। उसके बाद मैंने सोचा कि प्यार से थोड़ी देर के लिए दूरी बनाते हैं। मैंने फोकस किया स्कूल, दोस्तों और म्यूजिक पर। कई महीनों तक सब कुछ बहुत अच्छे से चला। और पता है क्या, मेरे डैड प्यार के बारे में सही थे। मेरा मोमेंट तो तब आया जब मुझे उसकी उम्मीद ही नहीं थी। बच्चों, मिलो हमारे नए एक्सचेंज स्टूडेंट से जो इटली से आया है। ये है कमेलो। और बजे पटाखे, बूम बूम बूम। बहुत ही ज्यादा हैंडसम, कूल, स्टाइलिश कपड़े पहनने वाला हैंडसम लड़का। मेरे डैड ने चाहा कि वो गाना गा के खुद को इंट्रोड्यूस करे, पर कैमिलो ने इटालियन में एक पोम सुनाई। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं तो बस उसे निहार रही थी। अरे वाह, बहुत ही प्यारी और रोमांटिक पोएम है। नहीं, ये तो नर्क के बारे में है। शादी कर लो मुझसे। मुझे पता था बाकी लड़कियों से पहले मुझे उसका दिल जीतना होगा, और अगर मुझे किसी चीज पर भरोसा था तो वो था खुद के मैच मेकिंग स्किल्स पर। शुरू करते हैं। लंच के दौरान मैं उसके पास गई। वो अकेला बैठा था। सारी लड़कियां दूर से उसे घूर रही थी, उसके ख्यालों में खोई हुई थी, तो उससे बात ही नहीं कर पाई। पर मैं बाकियों की तरह नहीं थी। ओह हाय, क्या चल रहा है हैंडसम? जानती हूँ अच्छी पिकअप लाइन नहीं है। हाय, तुम? एलिस। ओ हाँ, अलीसिया। हे भगवान, अपना नाम या अपने जैसा एक नाम उसके मुंह से सुना तो मैं कांपने लग गई। क्या पढ़ रहे हो? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओह, ये वही है जिसने फ्रॉस्टिंग का आविष्कार किया? क्योंकि ऐसा है तो मैं उसे बधाई देना चाहती हूँ। नहीं, वो अमेरिका के प्रसिद्ध कवि थे। मुझे लगा ताश के पत्तों के घर जैसा मेरा कॉन्फिडेंस गिरने लगा। शायद मुझे होटल के मेन्यू पढ़ना ज्यादा पसंद है। कमिलो ने मुझे अजीब सी मुस्कान दी और वापस पढ़ने लगा। हार कर और बेइज्जत होकर मैं वहाँ से चली गई। आजू बाजू बैठी सारी लड़कियाँ जोर जोर से हंसने लगी। फिर भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी मैं। तुम तो जानते हो मैं बहुत जिद्दी हूँ। अगले कुछ दिन मैंने वो सभी काम किए जिससे मैं कमिलो को अपनी ओर आकर्षित कर सकूं। तो तुम एक फोटोग्राफर हो? हाँ। मैं भी। मुझे सेल्फी लेना पसंद है। मुझे लगा इससे ज्यादा बेइज्जत तो मैं हो नहीं सकती। कमिलो तुम्हारे लिए पोएम लिखी है। अच्छा। तुम्हारी आँखों की चमक ऐसी चांदनी रात के तारों जैसी, तुम्हारी बाहों में लगता है प्यारा जैसे तेज चमकता हुआ सितारा। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा जैसे उसे मेरे लिए शर्मा रही हो। ये बहुत प्यारा था। मैं भी क्या सोच रही थी, हम चल रहे हैं या नहीं? एक खूबसूरत सी गॉथिक लड़की कमिलो की तरफ आ रही थी। हाँ बेला। वो दोनों चले गए और मेरी उम्मीदें जमीन पर बिखर गईं। इतनी बड़ी बेइज्जती होने के बाद मैं बस अपने घर गई और कई दिनों के लिए खुद को कमरे में बंद कर दिया। क्या लूक से प्यार ना करने की ये सजा थी? बिन बुलाया प्यार बेकार होता है, किसी ने ये बताया क्यों नहीं? मैंने तय किया कमरे से कभी निकलूंगी ही नहीं। पर लूक और मून आ गए दिन बचाने के लिए। एलिस, क्या कर रहे हो तुम? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। कई दिनों से तुम स्कूल भी नहीं आई। और मैं आने भी नहीं वाली। अब हमेशा यहीं रहूंगी। कम ऑन एलिस, इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती।
और क्या कर सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत कूल और स्मार्ट है और क्लियर है कि उसे गॉथ लड़कियाँ पसंद है। तो शायद इसी का इंतजाम करते हैं। मून ने मुझे अगले दिन स्कूल में होने वाली कॉस्ट्यूम पार्टी का फ्लायर दिया। शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगले दिन मैं पहली बार मून के घर गई, एक नए तरह के मेकओवर के लिए। मुझे बदलने की ठान ली थी उसने। आधे घंटे के मेकअप और ड्रेसिंग के बाद मैं बन गई एक बिल्कुल नई इंसान। कमीलो को अब तुमसे प्यार हो जाएगा। कुछ समय बाद मैं उसकी किचन में गई एक ग्लास पानी पीने के लिए। मून का घर बहुत बड़ा था और थोड़ा डरावना भी। हर जगह थोड़ा अंधेरा और अजीब सी चुप्पी। थोड़ी आगे गई तो एक लंबे मिस्टीरियस से लड़के से टकरा गई और घबराहट से मेरी चीख निकल गई। तुम कौन हो? मैं एलिस हूँ, मून की दोस्त। मैंने उसे देखा, उसने एक बेकार सी मूवी का गैंगस्टर वाला सूट पहना था। मैं कौन हूँ? मून का भाई। ओह हाँ। ऐसे कपड़े क्यों पहने? हम एक कॉस्ट्यूम पार्टी में जा रहे हैं। एक कॉस्ट्यूम पार्टी? छोटी बच्ची हो क्या? तुम हमसे 1 साल ही तो बड़े हो। वैसे भी तुमने भी तो कॉस्ट्यूम पहना है। व्हाटएवर, देख के चला करो बच्चे। बच्चे? तभी मून आ गई। शायद मेरी चीखें सुनकर मैं वापस मुड़ी तो कौन गायब हो चुका था इस अंधेरे से हॉल से। क्या हंस क्यों रही हो? जानती हो तुम्हारा भाई बहुत ही अकड़ू है। हाँ, मून का बिहेवियर अजीब था। शायद पूरा परिवार ही ऐसा है। कुछ समय बाद हम उस पार्टी में गए। ल्यूक, जो पागल साइंटिस्ट बना था, हमारे पास आया। एलिस, तुम्हें देखकर लगता है डरावनी फेरी टेल से अभी बाहर निकली हो। ग्रेट जॉब बेबी। थैंक्स बेबी। एलिस, कमीलो वहाँ पर है, जाओ अपना जादू दिखाओ। थैंक यू गाइस। एक लंबी सांस लेकर मैं कमीलो के पास गई जो अपनी दोस्त के साथ नाच रहा था। हाँ, वो तो इतना कूल था, कॉस्ट्यूम क्यों पहनेगा? पर कॉस्ट्यूम से मिले कॉन्फिडेंस से मैंने उन्हें हाय कहा। हेलो मेरी तरह रात के क्रिएचर्स। एलिस, ये क्या पहना है तुमने? आज मैं परछाई को अपनाती हूँ। मैं गॉथ हूँ। गॉथ होना कोई कॉस्ट्यूम नहीं होता है, समझी? ये एक लाइफस्टाइल है। माफ करना, मेरा ये मतलब नहीं था। जानती हूँ तुम तो महलों में पलने वाली प्रिंसेस हो ना, जिसे सब कुछ मिल जाता है। करो ड्रेसअप। और जिस तरह से कमीलो ने मुझे देखा, किसी बुरे कमेंट से भी ज्यादा चोट लगी उससे। एक बार फिर मेरी बेइज्जती हो गई थी। बाकी की पार्टी में मैं स्कूल के हॉल में छुपी रही। इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ मैं बताऊँ? मैंने देखा तो कौन खड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको तो कॉस्ट्यूम पार्टी बच्चों की लगती है ना? वो तो है, मैं मून को लेने आया हूँ। उसने मैसेज किया था, वो लूक के साथ चली गई। ओह अच्छा। कौन लॉकर से टिक कर खड़ा हो गया। दुखी हो? कह सकते हो ऐसा। तो तुम्हें घर छोड़ दूं या यहीं बैठकर रोने का इरादा है? क्या ये आंसू नहीं है? ये मत कहना कि आँख में कचरा चला गया है। चलो चलते हैं। मैं हैरान हो गई। वो बदतमीज था बिल्कुल, पर बुरा नहीं था। मुझे उठाने के लिए कौन ने हाथ बढ़ाया। मैं उठने लगी तो हमारी नजरें मिली। समय रुक गया, बिजली दौड़ने लगी। हाँ, ये फिर से होने लगा। बूम बूम बूम। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, ये है हैप्पीली एवर आफ्टर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अब भी वहाँ पहुँचने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना है। तो पार्ट 2 में मुझसे मिलो ये जानने के लिए कि मैंने परफेक्ट बॉयफ्रेंड कैसे ढूंढा अपने लिए।